अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे दो खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो लार्स विलक्स है, जो कि जिसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके जो 2007 में शाया किए थे, उस पर बात करेंगे। दूसरी गुफ्तगू है जो फ्रांस का कैथोलिक चर्च है, उस हवाले से एक अहम रिपोर्ट आई है, उस पर बात करेंगे। ये दोनों इशू बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, वो आगे आप समझ जाएंगे ये अहमियत क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना के खाके शाया करने वाला ये शख्स लार्स विलक्स 75 साल की उम्र में जो बुनियादी तौर पर जाबाक हो गया एक कार हादसे के नतीजे में। बुनियादी तौर पर 2007 में इसने गुस्ताखाना खाके शाया किए थे, और जिसके बाद यूरोप में एक तरह से इस मामले में एक हम कह सकते हैं एक मामूल बना दिया, या इस शख्स ने बुनियादी तौर पर एक तरह से बुनियाद रख दी। गो कि इससे पहले भी हमले इस तरह के किए जाते रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़ात मुबारक के हवाले से, लेकिन 2007 में एक तरह से इस शख्स के वाक़े के बाद जो है एक तरह से इस पूरे मामले को एक तरह से हम कह सकते हैं हाइप मिली बुनियादी तौर पर। डेनमार्क से बुनियादी तौर पर ये खाके बुनियादी तौर पर शाया हुए थे, और ये शख्स जो है बुनियादी तौर पर एनी शाद ने, जब एक अखबार ने एनी शाद से इस हवाले से पूछा कि कार हादसा किस तरह हुआ, तो बुनियादी तौर पर कार हादसा बुनियादी तौर पर कार जो है अपनी जो उसकी सिम थी जो कार की, बुनियादी तौर पर अपनी सिम से हटकर रोड के दूसरी सिम पर चली गई, जिसके नतीजे में जो ट्रक का ड्राइवर था उसके नतीजे में उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो कार के साथ जो है जा टकराए। अब जो आइनी शाहदीन जो वहाँ पर मौजूद मौके पर मौजूद जो लोग थे, उन्होंने इस हवाले से एक तरह से कन्फर्म हम कह सकते हैं कि कन्फर्म किया कि बुनियादी तौर पर यह हादसा इस तरह से हम कह सकते हैं रूपजीर हुआ या रूनमा हुआ कि बुनियादी तौर पर कार जो है बुनियादी तौर पर जो अपना बैलेंस खोती हुई दूसरी सड़क पर चढ़ दौड़ी और बुनियादी तौर पर जो है जा टकराई ट्रक के साथ, जिसके नतीजे में जो शख्स था बुनियादी तौर पर इसके अंदर जो दो ड्राइवर हजराया इसके साथ है, बुनियादी तौर पर वो भी जा भाग हो गया, और ये शख्स जलकर जो है हम कह सकते हैं खास्तर हो गया। कार को पूरी तरह जल गई थी, और ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं जलकर खाकस्तर हो गया बुनियादी तौर पर, और वो दर हकीकत अपने असली मुकाम पर जा पहुंचा। अब बुनियादी तौर पर ये गुफ्तगू करने का मकसद क्या था, या इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था, वो बुनियादी तौर पर या इस शख्स की गुस्ताखाना खाके इस शख्स ने जो बुनियादी तौर पर शाया किया उसके पीछे ये क्या सोच थी बुनियादी तौर पर जो कार फरमा हो सकती है, उसका एनालिसिस करने की हम कोशिश करते हैं। आपको याद होगा व्यूअर्स, सबसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या उनके जो दुश्मन थे या दुश्मनान इस्लाम थे बुनियादी तौर पर, वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बुनियादी तौर पर इन अशखास की या इन लोगों की बुनियादी तौर पर बहुत बड़ी एक तादाद है, अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो मिलती है। गो कि उनमें सबसे बड़ा नाम एक अबू लहब का बुनियादी तौर पर पाया जाता है। हालांकि इस शख्स के अलावा भी बहुत सी अशखास हैं जो दर हकीकत इसी के बराबर या इसी कैटेगरी के हैं बुनियादी तौर पर, जिसमें हम अब्दुल्ला इब्न उबी का नाम बुनियादी तौर पर ले सकते हैं। लेकिन अबू लहब का जिक्र इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि इसका जिक्र कुरान पाक में वो वह शख्सियत है जो अल्लाह के रसूल सल्लम के खिलाफ थी, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया। अब इसका जिक्र कुरान पाक में क्यों है, इसका तेजी से एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं, फिर बाद में हम दूसरी खबर की तरफ जाएंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लम को कुरान मजीद में कुरान पाक में हुक्म हुआ कि बुनियादी तौर पर आप जो है अपनी दावत का ऐलान करें, तो बुनियादी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लम को इस सफ़ा पर चढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर फरमाया या सबाहा यानी हाय सुबह की आफत। फिर अल्लाह के रसूल सल्लम के जब अरब के ज़माने के मुताबिक जब तमाम लोग इकट्ठे हो गए कबीलों के, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इस्लाम की तरफ यानी अल्लाह के दीन की तरफ दावत देता हूँ। तो ये शख्स बुनियादी तौर पर लाभ था, तो इसने शख्स ने माज़अल्लाह जो अल्फाज इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल सल्लम की के बारे में, तो उसने कहा सत्यानाश जाए तेरा, क्या इसलिए तूने हमें जमा किया था। माज़अल्लाह ये अल्फाज इस्तेमाल किया। एक दूसरी रिवायत में ये भी आता है कि इसने एक पत्थर उठाया ताकि रसूल अल्लाह सल्लम को खींच मारे, मतलब कि रवायात में ये भी बुनियादी तौर पर आता है। अबू लहब ने इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लम से एक रोज़ पूछा कि अगर मैं तेरा दीन को आपके दीन को कबूल कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो सब ईमान वालों को मिलेगा। इसने कहा कि इस मेरे लिए कोई फजीलत नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप क्या चाहते हैं। इस पर वो बोला नास जाए माज़अल्लाह इस दीन का जिसमें मैं और ये दूसरे लोग बराबर हैं। इस वाक़े से आपको इसके तकब्बुर और हट दर्मी जिसे हम कह सकते हैं अना जो है वो साफ तौर पर जो ज़ाहिर होती है। यही वो शख्स बुनियादी तौर पर जिसका घर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगता था और उसकी एक दीवार और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की दीवार एक साथ मिलती थी। तो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि यह शख्स बुनियादी तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नमाज़ पढ़ते थे तो घर के अंदर जो है अपने दूसरी तरफ से जो
बकरी की ओजरी है वो डाल दिया करता था। इसकी तरह इसकी जो बीवी थी उम्मे जमील, जो अबू सुफियान की बहन थी, वो बुनियादी तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रोज़ाना का मामूल था, घर के रात को वो कांटे बिछाया करती थी ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जब नमाज के लिए निकले जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे बाहर निकले तो बुनियादी तौर पर उनके पाँव जो है उनमें कांटे चुभ जाएं। ये रोज़ाना का मामूल था इस शख्स का। तो इसी तरह ये जो शख्स है बुनियादी तौर पर इसके दो बेटे उतबा और उतैबा थे। बुनियादी तौर पर उतबा और उतैबा जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले रसूल सल्लम की जो दो बेटियां थी उनके साथ ब्याही हुई थी। तो बुनियादी तौर पर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो इस शख्स ने अपने बेटों को कहा कि मैं तुमसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगा या बात करना मेरे लिए हराम है जब तक तुम इन दोनों बेटियों को तलाक नहीं दोगे माज़अल्लाह। तो उन दोनों बेटों ने तलाक दी, बल्कि एक बेटा उतैबा तो इस सतह तक पहुंचा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं आपकी दावत का इनकार करता हूं। जो इसने अल्फाज बोले वो ये था, अन्नजमा इज़ा हवा अल्लज़ी दना फतदल्ला, ये अल्फाज बोले और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थूका जो आप सल्लम पर नहीं पड़ा। फिर आप सल्लम ने फरमाया वसल्लम को जब रसूल सल्लम की बीवी बेटियों को तलाक दी तो दर हकीकत एक नबी से भी ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मामला एक तरह से रसूल सल्लम के लिए नहायत तकलीफ दे रहा था। तो रसूल ने फरमाया अल्लाह इस खुदाया इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को छोड़ दे। तो बुनियादी तौर पर ये अतीबा था अपने बाप के साथ शाम की तरफ जो है काफिले के साथ रवाना हुआ। तो बुनियादी तौर पर एक काफिले में जब अबू वहाँ पर रात को जब इन्होंने पड़ाव किया तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर दरिंदे रात को हमला करते हैं तो आपको इस हवाले से जो है अपना हिफाजत कर लेनी चाहिए। तो तैयबा बुनियादी तौर पर अबू लहब ने इस हवाले से रसूल सल्लम की जो बद्दुआ थी वो सामने थी, तो उसको इस शख्स को इतना यकीन था कि नबी की दुआ पूरी होगी। तो बुनियादी तौर पर उसने ये इंतज़ाम किया तमाम कबाइल के दूसरे लोगों के साथ मिलकर के ऊँट चौथ बुनियादी तौर पर इसके इर्द गिर्द बिठा दिया ताकि वो इस तरह का मामला ना हो। रात को जब ये सब लोग सो गए तो रात को एक शेर आया, उसको छीड़ फाड़ कर वहीं पर खा गया। ये एक तरीका नहायत ही एक हम कह सकते हैं एक बहुत ही एक ऐसा वाक़या है जिससे दिल दहल जाता है कि नबी की दुआ या बद्दुआ जो दर हकीकत उसका इस तरह से पूरा होना वो एक तरह से वाज़े होकर सामने आता है। लेकिन इसका हम कह सकते हैं ख़ब्स नफ़स या ख़ब्स बातन था जो वो अब इस तरह से इसी तरह ख़त्म नहीं हुआ जैसे हुज़ूर सल्लम के दोनों बेटे जब हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल फरमा गए उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला इंतकाल फरमा गए तो ये शख्स मक्का की गलियों में कुरैश के सरदारों के पास गया और खुशी के साथ चिल्लाता हुआ बुनियादी तौर पर कहता हुआ पाया गया कि बुनियादी तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आज मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेनामो निशान हो गए। तो माज़अल्लाह इस शख्स का जो बुनियादी तौर पर रवैया था या इस शख्स का बुनियादी तौर पर कह सकते हैं हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी की ये हद थी बुनियादी तौर पर जो बुनियादी तौर पर उसने रसूल सल्लम के साथ अपनाई। इसी तरह के बहुत से मामलात हैं जैसे शब अबी तालिब में रसूल सल्लम के साथ इसने बहुत सी मुआशी और माशरती नातका जो मुसलमानों का बंद कर दिया था वो उस हवाले से इसका एक नहायत ही मकरूह किरदार रहा बुनियादी तौर पर। ये इस किरदार के हवाले से जो इस शख्स ने रसूल सल्लम के साथ इस तरह का मामला किया इन तमाम वाक़यात के पस मंज़र में अल्लाह ताला ने एक सूरत जो है लहब नाजिल फरमाई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया जब रसूल सल्लम पर इसने हाथ उठाने की हम कह सकते हैं वो जुर्रत की या हाथ उठाया रसूल सल्लम पर रसूल सल्लम को हम कह सकते हैं तकलीफ पहुंचाने के लिए तो इसने कहा तब्बत यदा अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फ़ौरन सूरत नाज़िल हुई तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालू व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। और इसी तरह इसका तर्जुमा जो बुनियादी तौर पर किया है मौलाना मौदूदी ने वो किया है टूट गए अबू लहब के हाथ और नामुराद हो गया वो उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसके किसी काम ना आया। ज़रूर वो शोला जन आग में डाला जाएगा। शोला जन यानी उसका चेहरा क्योंकि अबू लहब का मतलब है उसका चेहरा जो वो है एक तरह हम कह सकते हैं शोले की तरह चमकदार था। उसके साथ उसकी जोरो भी यानी उसकी बीवी भी लगाई बुझाई करने वाली और उसकी गर्दन में मूंछ की रस्सी होगी मूंछ की बुनियादी तौर पर रस्सी होगी। और इसका तर्जुमा जो बुनियादी तौर पर डॉक्टर इसरार अहमद ने जो किया वो किया कि टूट गए अबू लहब के हाथ दोनों हाथ और वो तबाह बर्बाद हो गया। जो कुछ काम ना आया उसका ये माल और वो कमाई जो उसने की अनकरीब वो झोंका जाएगा भड़कती हुई आग में और उसकी बीवी को भी बुनियादी तौर पर और जो ईंधन उठाने वाली होगी और इसके गले में बट्टी हुई रस्सी होगी बुनियादी तौर पर। ये इस बटी हुई रस्सी से मुराद ये है कि वो जो बुनियादी तौर पर अपने हार पहने होती है तरह तरह के बुनियादी तौर पर ये उस वक्त क़यामत के रोज़ बुनियादी तौर पर ये बटी हुई रस्सी इसके लिए हम कह सकते हैं एक बुनियादी तौर पर ये हार है एक बटी हुई रस्सी बन जाएंगे या जहन्नम का हम कह सकते हैं कि ऐसा फंदा बन जाएंगे जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा बुनियादी तौर पर। तो इस तरह
तनाज़र में देखें तो अबू लहब के किरदार को देखें तो बुनियादी तौर पर इसके किरदार में हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। एक तो ये सीखने को चीज़ मिलती है कि बुनियादी तौर पर अबू लहब बुनियादी तौर पर उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को इसलिए कबूल नहीं किया कि उसमें एक तो कबायली असबियत थी कि बुनियादी तौर पर उसने कहा कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे दूसरों पर क्या बरतरी हासिल होगी, जिस तरह मुझे इस लिहाज से इस वक्त मक्के के अंदर जो है बुनियादी तौर पर एक फजीलत हासिल है, तो इस लिहाज से मुझे क्या हासिल होगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया, वो भी आपसे सुन लिया, तो उसमें एक असबियत पाई जाती थी। तो साथ ही उसके अंदर दूसरी जो चीज़ें थी, दो चीज़ें, वो तकब्बुर और ना पाया जाता, जिसके नतीजे में वो अपनी हम कह सकते हैं खबासत में इस इंतहा तक चला गया कि वो जहन्नम का ईंधन बन गया। और इसी तरह जो यहूदी थे उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को इसलिए तक ना कबूल किया कि उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर बनी इस्माइल में नबूवत किस तरह से आ सकती है कि ये तो 2400 साल तक जो है, या 2000 से ज़्यादा अरसे तक, या 2400 साल तक जो नबूवत है वो यहूदियों में ही रही है या बनी इज़राइल में ही रही है, ये अब सिलसिला मुंतकिल कैसे होगा बनी इज़राइल की तरफ। उन्होंने इस चीज़ का तकब्बुर किया और इस चीज़ को तकब्बुर में इस हद तक चले गए कि वो बुनियादी तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया। और अल्लाह ने कुरान पाक फरमाया, ए नबी, ये आपको इसी तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो दो चीज़ें हमने इस वीडियो में हासिल की। बुनियादी तौर पर एक तो एक शख्स ने इनकार किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी कबाली असबियत की बिना पर, यानी अपनी मोहब्बत, अपनी फजीलत, अपने तकब्बुर अना के बिना पर। एक अपने ये इस बात का तकब्बुर कि बुनियादी तौर पर जो है नबूवत का सिलसिला तो हम में ही था बुनियादी तौर पर, इस तरह दूसरी नस्ल में ये किस तरह से मुंतकिल हुआ था बुनियादी तौर पर, ये असबियत, तकब्बुर और अना बुनियादी तौर पर ये ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने लोगों को बुनियादी तौर पर दीन हक से या हदायत से जो है मुतनफ़र कर दिया। बुनियादी तौर पर वो अपनी एक तरह से अना में या अपनी खबासत में या अपने कुफर में इतने इस हद तक चले गए कि उन्होंने इस सही रास्ते को ही बुनियादी तौर पर झुटला दिया। अब इस शख्स का मामला भी यही है कि उसमें जो बुनियादी तौर पर अपने दीन के लिहाज से, अपने मज़हब के लिहाज से, या तो कबायली असबियत उसमें अपनी कौम के लिहाज से असबियत थी, या अपने दीन के लिहाज से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है अना तकब्बुर थी, जिसने इस चीज़ पर मजबूर कर दिया बनाते पर उसने खाके शाया किए। और उसके नतीजे में जैसा ही अबू लहब के हवाले से ये सूरत नाजिल हुई, और इसीलिए ये क़यामत तक के तमाम ऐसे गुस्साक जो बुनियादी तौर पर उनके लिए यह आयत, जो कुरान की जो आयत है सूरत लहब की सनद में जो सूरत है, वो एक तरह से उनके लिए दलालत रखती है, एक दलील रखती है कि क़यामत वाले दिन तक ये ऐसे लोगों का यही अंजाम होगा जो कि इस शख्स का बुनियादी तौर पर कार हादसे में हुआ, जिसका नतीजे में जलकर राख हो गया। और ये सूरत लहब तब्बत यदा अबी लहब हुआ तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व अमरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, एक दलील रखती है इस मामले में। अब दूसरी खबर जो बुनियादी तौर पर हमने जिस पर बात करनी है वो बुनियादी तौर पर है कैथोलिक चर्च का, फ्रांस का जो कैथोलिक चर्च है, वहाँ पे एक बुनियादी तौर पर एक रिपोर्ट शाया की है कैथोलिक चर्च ने इस हवाले से कि 1950 से लेकर बुनियादी तौर पर 2020 तक, यानी 70 साल का अरसा बनता है, जिसमें इस चीज़ का एनालिसिस किया गया है कि बुनियादी तौर पर पादरी यानी कैथोलिक जो चर्च है उनके जो हम कह सकते हैं चर्च के अंदर बुनियादी तौर पर बच्चों के साथ जो है वो दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, उनके साथ हम कह सकते हैं ज़्यादती की गई, या जना भी हम अपनी ज़बान में या शरीयत की ज़बान में बुनियादी तौर पर कह सकते हैं, वो ये रवैया उनके साथ अपनाया गया। यह बुनियादी तौर पर एक रिपोर्ट शाया हुई है 1950 से लेकर बुनियादी तौर पर 2020 तक। बुनियादी तौर पर रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 2,16,000 बच्चों को जिनसी ज़्यादती का जो है निशाना बुनियादी तौर पर वो बनाया गया। और इस हवाले से तहकीक के जो सरबराह है उन्होंने कहा है कि चर्च ने मुतासरा बच्चों के मामले को ज़ालमाना तरीके से नज़रअंदाज किया, और बुनियादी तौर पर जो मुतासरा अफराद की जो एक तंजीम है यानी ला पेरोल के नाम से जो बुनियादी तौर पर इस मामले को शुरू से उठा रही है, लेकिन अब जो रिपोर्ट शाया होने के बाद एक तरह से यूरोप में या फ्रांस में इस हवाले से जो एक तहलका मच गया है, जो बच्चों के साथ पादरियों ने बुनियादी तौर पर ये जो है तरक्की रवैया बुनियादी तौर पर अपनाया है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बुनियादी तौर पर कैथोलिक चर्च के अंदर बुनियादी तौर पर जो बुनियादी तौर पर बच्चे ये जो 2,16,000 का फिगर है, ये बुनियादी तौर पर ये सिर्फ चर्च के हवाले से है, जो जिनके क्लर्गीज़ जिन्हें उर्फ़ आम में हम पादरी भी कहते हैं कि बुनियादी तौर पर उन्होंने ये जिनसी ज़्यादतियाँ या बुनियादी तौर पर किया, इनमें जो ज़्यादातर तादाद है वो बच्चों की है, यानी लड़कों की है। बुनियादी तौर पर इनकी उम्र 10 से 13 साल या बरस की उम्र थी बुनियादी तौर पर। अब ये जो मामला है बुनियादी तौर पर 10 से 13 साल बच्चों के साथ जो बुनियादी तौर पर किया, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बुनियादी तौर पर इसके साथ एक अहम चीज़ ये है कि
इसमें जो कैथोलिक स्कूल्स हैं उन बच्चों को भी अगर शामिल कर लिया जाए कि उनके उस्ताज़ा ने बुनियादी तौर पर जो बच्चों के साथ ज़्यादती किया है तो उसकी तादाद है वो 3 लाख जो बुनियादी तौर पर 3 लाख से ज़्यादा या 3,30,000 तक हो सकती है। इस रिपोर्ट में इस चीज़ का भी खदशा बुनियादी तौर पर जो है वो जाहिर किया गया है। अब इस रिपोर्ट के जो ला पेरोल की इस तंजीम के जो बानी हैं उन्होंने फ्रांस डेवो उन्होंने कहा है कि आपने मुतासिरीन को अदारे की सतह पर तस्लीम किया है जो बिशप हज़रात और पोप अभी तक करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी इस रिपोर्ट के हवाले से वो बयान जारी करते हुए कहते हैं इन्हें सबसे पहले तो मुतासिरीन का एहसास उनकी तकलीफ पर इंतहाई अफसोस है। और इसके अलावा बुनियादी तौर पर इस रिपोर्ट में और भी बहुत से एक तरह से इंकशाफात किया गया। बुनियादी तौर पर ये रिपोर्ट 2018 से अपनी रिपोर्ट ये मुकम्मल की और 2018 से लेकर 2020 तक हम कह सकते हैं रिपोर्ट ये 2.5 साल में बुनियादी तौर पर ये रिपोर्ट मुकम्मल हुई है जो बुनियादी तौर पर अभी इस हवाले से जो है शाया की गई है और 2,500 से ज़्यादा इसके सफ़ात हैं। और इस हवाले से जो है तरीक़ाकार अपनाया गया था इन मामलात की तहकीकात के लिए तो इस हवाले से अदालतें पुलिस और चर्च के रिकॉर्ड को खंगाला गया और मुख्तलिफ जो मुतासिरीन थे उनका इंटरव्यूज़ लिए गए और इंटरव्यूज़ को बुनियादी तौर पर शाया किया गया। उसके वीडियो ऑडियोज़ हम कह सकते हैं बुनियादी तौर पर तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर इस रिपोर्ट में जो है वो बुनियादी तौर पर शामिल की गई। अब मुतासिरीन पर एक तो सबसे पहले ये है कि मुतासिरीन में 10 से 13 साल की से ज़ायद उम्र के बच्चे थे। अब जो ये तहकीक है इसके जो सरबराह हैं उनका नाम है ज़ार्क माल सवावो। उन्होंने मंगल को सहाफ़ियों से एक तरह से हम कह सकते हैं बात की है तो उन्होंने कहा कि एक इनके अल्फाज बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वो कहते हैं कि गफलत, खामोशी और अदारे की सतह पर मामले को छुपाने जैसी चीज़ों का मजमुआ है। यानी गफलत, खामोशी और अदारे की सतह पर, अदारे से मुराद चर्च की सतह पर जो है इसको छुपाने जैसी चीज़ों का मजमुआ है। यानी यह मजमुई तौर पर एक प्री प्लान एक चलता आ रहा है जिसमें पादरी वो एक दूसरे से मिले हुए थे बुनियादी तौर पर। फिर उन्होंने कहा कि सन 2000 की दिहाई तक चर्च ने इंतहाई गहरे मुकम्मल और जालमाना तरीके से मुतासिरीन को नज़रअंदाज किया। मुतासिरीन पर एतबार नहीं किया गया, उनकी बात सुनी नहीं गई। कैथोलिक चर्च के अंदर जिनसी इस्तेहसाल एक मसले के तौर पर जारी रहा। इस हवाले से जो है पादरियों के हवाले 1,15,000 पादरियों में से तकरीबन 2900 से 3200 जो पादरी हैं बुनियादी तौर पर वो इस हवाले से उनके खिलाफ जो है मुकम्मल सबूत जो है पाए गए हैं जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से या हम कह सकते हैं ज़्यादती के हवाले से। और इसके अलावा जो बुनियादी तौर पर फ्रांस की अदालतों में अब ये मामला तो चलेगा वो देखेंगे इस पर क्या होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर इस रिपोर्ट का बुनियादी खुलासा हम कह सकते हैं ये है कि जो रिपोर्ट में बताया गया है कि नदामत और पछतावे का वक्ती इजहार अब काफ़ी नहीं है। ये तस्लीम करना पड़ेगा कि पादरियों की जानिब से बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का अफराद का ज़ाती फेल नहीं था बल्कि यह मुनज़्ज़म तरीके से अदारे की सतह पर किया गया। इसका ज़िम्मेदार चर्च है ना कि बेहरा रवि का शिकार अफराद। अभी इस खबर को मैंने क्यों चुन लिया या बयान करने के लिए आपके सामने क्यों पेश किया, बुनियादी तौर पर इसका सबसे पहले तो आप समझ लें कि जो मोटे बुनियादी तौर पर ईसाइयों को 3 फ़िरके हैं। बुनियादी तौर पर सबसे पहले जो कैथोलिक है बुनियादी तौर पर ये ईसाइयों का सबसे पुराना या हम कह सकते हैं बुनियादी तौर पर जो ईसाई है इसका बुनियादी तौर पर इसकी बुनियादी तौर पर कोई बुनियाद नहीं है इस दीन की। ये बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं यहूदियत का ही एक उसका विंग है जो अलहदा हुआ था बुनियादी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों के हवाले से। बुनियादी तौर पर जो बनी इस्राइल की तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे तो बुनियादी तौर पर उनसे बुनियादी तौर पर अलग हो गया तो ईसाइयत की शक्ल इख्तियार करके मुख्तलिफ शक्लों में ये बुनियादी तौर पर कैथोलिक चर्च से ही या कैथोलिक जो अकीदा था वहाँ से निकलते ये जहाँ तक 2021 तक पहुँचा। जो कैथोलिक जो है बुनियादी तौर पर यूरोप के अंदर जितने भी कौमें आबाद हैं यूरोप से मुराद जो है बुनियादी तौर पर बरतानिया को निकाल कर है क्योंकि बरतानिया को भी आमतौर पर हमारे यहाँ यूरोप में शामिल कर लिया जाता है। हालांकि वो एक अलग जजीरा है। जब हम मगरब की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तब अमेरिका, बरतानिया, पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये तमाम ममालिक मगरब की इस्लाह में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यूरोप का जब हम नाम लेते हैं तो ये जर्मनी से शुरू होकर हम फ्रांस तक और सेंट्रल स्कैंडिनेवियन ममालिक से शुरू होकर इटली तक जितने ममालिक इसमें आते हैं बुनियादी तौर पर वो तमाम ममालिक यूरोप में शामिल होते हैं। यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर फ़िरका है वो बुनियादी तौर पर कैथोलिक से बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह जो रूस, शाम, इराक, उर्दन, लुबनान इन ममालिक या जैसे आर्मेनिया इनके अंदर जो ईसाई बसते हैं वो बुनियादी तौर पर ऑर्थोडॉक्स है। उनका चर्च भी अलग है। जिस तरह कैथोलिक जो है उनका चर्च बुनियादी तौर पर जो हम कह सकते हैं इटली के अंदर जो है बुनियादी वेटिकन में मौजूद है जो तकरीबन 2000 साल से ज़्यादा पुराना जो है वो चर्च है। इसी तरह जो रूस, शाम, इराक, उर्दन, लुबनान और आर्मेनिया के अंदर जो बसने वाले ईसाई हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं। इनका चर्च भी अलग है। और इसी तरह बरतानिया या यूरोप के अंदर जो ईसाई बसते हैं
وہ زیادہ پروٹیسٹنٹ ہیں، اور یہی وہ جو طبقہ ہے جو بنیادی طور پر یہودیوں کے ساتھ ان کے تو جو بہت عیسائیوں کے حوالے سے اچھے تعلقات ہیں. اس طرح یہ بنیادی طور پر تین موٹے فرقے بنتے ہیں. ان تین فرقوں موٹے فرقوں میں آگے بہت سے ان کے بنیادی طور پر گروہ ہیں جن کی تعداد جو ہے بنیادی طور پر گنی نہیں جا سکتی. لیکن یہ اس واقعے کو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھنا مقصود ہے کہ جب سے عیسائیت کی ابتدا ہوئی تب سے ہی جو پادری تھے، ان کے جو راہب تھے یا ان کے جو بشپ تھے یا ایک پوپ تھے، بنیادی طور پر یہ ان کے درجے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں بنیادی طور پر علماء اور مفتیان، حالانکہ ان سے تشبیہ نہیں بنیادی طور پر دی جا سکتی کہ عیسائیت کے دین کے بنیادی طور پر کوئی جو ہے بنیاد ہی نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پر عیسائیت کی جیسے ہی ابتدا ہوئی تو تب سے ہی بنیادی طور پر عیسائیت کے اندر جو پادریوں نے بنیادی طور پر رہبانیت کی راہ اپنائی اور تجرد کی راہ اپنائی. رہبانیت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پر جو اللہ کے دین نے جو صحیح طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، یہ قرآن نے جو تورات میں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی تھی بنیادی طور پر اس سے ہٹ کر ایسی زندگی اپنائی کہ بنیادی طور پر ہم شادی نہیں کریں گے، ساری زندگی اللہ کی عبادت کریں گے. یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی احکامات بھی اور ایک نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے انسان کی، اس کے خلاف ایک رد عمل ظاہر کیا، جس کے نتیجے میں جو پادری حضرات ہیں انہوں نے جب یہ عمل اپنایا کہ بنیادی طور پر تو بنیادی طور پر جو چرچ تھے یا ان کے گرجا گھر تھے وہ بنیادی طور پر زنا خانے یا بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں اسی طرح کے حرام بچوں کے جو ہے قبرستان بن گئے. اس کی تاریخ میں اس کی جو ہے وسیع پیمانے پر جو ہے اس کی جو ہے تاریخ میں یہ تمام واقعات جو ہم کہہ سکتے ہیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اور جس میں پادری جو بنیادی طور پر زنا کرتے تھے بچوں کے ساتھ، جو بنیادی طور پر ایسی زندگی اپنانے کے لیے چرچ میں جاتے تھے، اور ایسی ہی عورتیں جو ننز جنہیں بنیادی طور پر جنہیں سسٹرز بھی کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر ننز صحیح الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر جب کرتی تھے تو وہاں پر جو ہے اس طرح کا قدرت کے خلاف جو عمل ہوتا تھا تو تجرد کی زندگی اپنائی. تجرد سے مراد بنیادی طور پر شادی کے بغیر زندگی گزارنا، کہ کوئی شادی نہیں کرنی، بنیادی طور پر اللہ کے ایک طرح سے جو ہے اس کی عبادت میں ساری زندگی گزارنا. تو یہ عمل جو ایک طرح قدرت کے خلاف ہی تھا اور شریعت موسوی کے بھی خلاف تھا، جس کے نتیجے میں ہے جو ان کے گرجا گھر تھے یا ان کے پوپ جو چرچ تھے بنیادی طور پر وہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ قبرستان بنے. بچوں کے، لڑکوں کے اور جو عورتوں کے پادریوں نے اس حوالے سے جو اقدامات کیے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. بنیادی طور پر آج بھی اسی طرح کی رہبانیت جو انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، تجرد کی جو زندگی اپنائی ہوئی ہے چرچ کے اندر، جو بنیادی طور پر اسی کا ایک تسلسل ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ واقعات رونما ہوئے. اور اس کی پوری ایک تاریخ ہے جو کہ 2000 جسے ہم کہہ سکتے ہیں 2020 سال تک یا 2000 سے زائد عرصے تک جو ہے محیط ہے. یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس واقعے کو کوٹ کرنے کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا درندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اگر ہمارے علماء کرام میں جو در حقیقت نہیں ہوتا کوئی بھی جس کا بنیادی طور پر اسلام سے تعلق ہے، تو بنیادی طور پر اس کو مغربی میڈیا میں بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے، خاص کر پاکستان میں اس والے سے بہت سیکولر لبرل طبقہ اس کو اٹھاتا ہے. لیکن جب یہ ایک منظم شکل میں، جب اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک منظم شکل میں یہ گروہوں نے یہ تمام کام کیے اور ایک دوسرے کو گناہ چھپانے کے لیے ان کی آپس میں ایک طرح سے جو ایک گروہ بنا ہوا تھا، تعلقات تھے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے، در حقیقت یہ تمام معاملات کو وہ جھٹلایا جاتا تھا، جس میں جو اس رپورٹ میں مزید واضح کیا گیا ہے. اب اس سیکولر لبرل کو طبقے کو بنیادی طور پر جو ہم کہہ سکتے ہیں موت سونگ گئی ہے، جو بنیادی طور پر یورپ اور مغرب کی ایک طرح سے اس خباثت کو جو ہے وہ واضح نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یورپ کی تاریخ اس حوالے سے بھری پڑی ہے کہ جو بنیادی طور پر انہوں نے اپنایا، اور ایک ایسا دین جو بے دین ہے بنیادی طور پر جس کی بنیاد نہیں ہے، اس کے حوالے سے بہت سے دلائل، بہت سی تفصیل طلب بات کی جا سکتی ہے. لیکن ہماری ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ اس دو خبروں کے حوالے سے جو ہے پورا ہو چکا ہے، اس لیے اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو اس ویڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.